जय श्री कृष्णा। पवित्र कथाओं के इस मंच पर आपका स्वागत है। आमला एकादशी या आमलिका एकादशी फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी जो कि आमला एकादशी है, सब व्रतों से उत्तम फल और अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर है। मानधाता जी बोले, हे वशिष्ठ जी, आमलिका एकादशी की कथा का विस्तार से वर्णन करो। वशिष्ठ जी बोले, मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। एक वैदिक नामक नगर था। उसमें ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण के लोग आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस जगह पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि कोई न था। उस नगर में चैत्रथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह महान विद्वान था तथा धार्मिक था। उस राज्य में कोई भी दरिद्र तथा कंजूस नहीं था। उस समय राजा के निवासी विष्णु भक्त थे। वहाँ बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी एकादशी का व्रत करते थे। और एक समय जब फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की आमलिका एकादशी आई, उस दिन राजा से लेकर प्रजा तक और बूढ़ों से लेकर बालकों तक सबने हर्ष से उस दिन एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित करके धूप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगे। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों का हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी और दुराचारी था। वह अपने परिवार का पालन हिंसा करके, जीवों को मार करके करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन की इच्छा से वह मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस जगह विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी का महात्म्य सुनने लगा। बहेलिये ने पूरी रात ऐसे ही जागरण में व्यतीत की। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार से वह बहेलिया भी अपने घर चला गया और भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हुई और वह उस एकादशी के फल के प्रभाव से तथा जागरण के प्रभाव से उसने एक राजा के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ था। वह बड़ा होने पर बहुत ही चतुरंगिनी सेना सहित तथा धन्य धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्रों ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज से सूर्य के समान और कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में विष्णु भगवान के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, क्रमवीर और विष्णु भक्त था। दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह रास्ता भूल गया और दिशा का ज्ञान न होने के कारण वह उस वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय पहाड़ी का डाकू आया और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। वह डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र, पौत्र आदि संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया, इसलिए इसे अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह डाकू राजा पर अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने लगे, परंतु अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होते थे। उन डाकुओं के अस्त्र और शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर नेत्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह उस समय दूसरे काल के समान लग रही थी। उसने सब डाकुओं को काल के गाल में पहुंचा दिया। अब राजा जगा। तब इन डाकुओं को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है, मेरा इस वन में कौन हितैषी रहता है। वह राजा ऐसा विचार कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त तेरी रक्षा कौन कर सकता है। बस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापिस आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह सब आमल एकादशी के व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वह प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस एकादशी के व्रत से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष को
प्राप्त होते हैं। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे कलश स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से परशुराम भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन आंवले का सगार लेना चाहिए। आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के असुरों से हुई थी। आंवला एकादशी की व्रत कथा यहाँ पर संपन्न करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।